आशीष क्या होता है 24,100 पर जब वो व्यू लिया गया था तब एक चीज़ कही गई थी 23,890 का वो जो बॉटम लो था उसको आप स्टॉप लॉस समझिए। अब मैं क्यूज़ पर आऊँ उससे पहले मैं उस ट्रेड को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। 24,100 पर अगर आपने वो ट्रेड ली, ठीक है, देखिए बॉटम कोई नहीं पकड़ पाएगा। इसके लिए मैंने भी ये क्लेम नहीं किया कि 23,800 पे बोला था बाय करने को। 23,890 हुआ, उसके बाद अगले दिन मार्केट ने एक और थोड़ा सा हायर लो बनाया। उसके बाद मार्केट ने एक कन्फर्मेशन दिया कि मार्केट ने वो बॉटम बना लिया है। एक दिन की रैली हुई, फिर 24,100 पर एक व्यू लिया गया। क्यों बॉटम नहीं पकड़ना चाहिए और क्यों मार्केट को एक बार आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए कि हाँ बॉटम बन गया, उसके बाद लेने में फ़ायदा। 24,100 पर उसके बाद अगर आपने लिया होता तो 23,900 का स्टॉप लॉस, मतलब 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 24,100 से अब हम कितना भाग चुके हैं? 900 पॉइंट। 200 पॉइंट का रिस्क और रिवॉर्ड कितना? 900 पॉइंट का। 4.5:1। और ये भी नहीं है कि हम यहाँ पर रुक गए हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रुक गए हैं। तो पॉइंट ये होता है कि ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत लोग कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट बॉटम पकड़ना, नहीं, एग्जैक्ट बॉटम पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और इनफैक्ट एग्जैक्ट बॉटम पकड़ने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आप हमेशा हारेंगे। हमेशा मार्केट में एक बार बड़ा ट्रेंड है, उसमें गिरावट जब खत्म हो जाए, कंफर्मेशन आ जाए, भले ही 200 पॉइंट महंगा लेना पड़े बॉटम से, वहाँ ले, लेकिन वहाँ पर अच्छे से लें उसको, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, एक और चीज़, अब मार्केट में जो इंटरेस्टिंग हो रही है, हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि एफआईआईज़ आएंगे। और एक वो फिल्म थी यलगार, उसका वो गाना याद आ रहा है मुझे, आखिर तुम्हें आना है, ज़रा देर लगेगी। वो बुल्स ये कह रहे हैं एफआईआईज़ को कि भाई आप तुमको आना तो है ही, और आखिरकार यही हुआ। 3 दिन से एफआईआईज़ की बाइंग है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या एफआईआईज़ बेच कर थक चुके हैं? 3 दिन में एफआईआईज़ ने 3800 करोड़ की कैश मार्केट में बाइंग की है। 3 दिन में लगातार 3 दिन से कैश मार्केट में बाइंग हो रही है। एफएनओ में भी बाइंग है, वैसे तो फ्यूचर्स में बाइंग है, लेकिन कैश मार्केट की बाइंग ज़्यादा ज़रूरी होती है हमेशा। तो 3800 करोड़ की बाइंग हो चुकी है एफआईआईज़ की तरफ से। और देखिए एफआईआईज़ को आना तो है इंडिया में, ऐसा नहीं है कि नहीं आना है। और एक और चीज़ यहाँ पर, फेड की तरफ से जो रेट कट के अब एक्सपेक्टेशंस हैं, ईटीएफ का बड़ा पैसा अब इंडियन मार्केट में आ सकता है। वो जो हॉट मनी होती है ना, हॉट मनी, मोमेंटम मनी जो होती है, वो पैसा इंडियन मार्केट में आ सकता है। कि एक चीज़ समझ लीजिए, इंडियन मार्केट में जो लॉन्ग ओनली एफआईआई है ना, वो शायद इंडियन मार्केट में सेलिंग नहीं कर रहा था। इंडियन मार्केट में सेलिंग हो रही थी ज़्यादातर जो ईटीएफ्स या उस टाइप के पैसिव फंड्स होते हैं, वहाँ से शायद थोड़ी सेलिंग आ रही थी। वो पैसा मुझे लग रहा है कि बहुत तेज़ी से वापस आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो निफ्टी में अगले 3,000 से 4,000 पॉइंट बहुत जल्दी आ सकते हैं। वो जो मेरा टारगेट है ना 272 का, अब वो क्यों है? वो क्योंकि लॉजिकली एक तो जहाँ भी बॉटम बनता है वहाँ से हम 3,000 पॉइंट की रैली की बात करते हैं। तो वहाँ से अगर आप 24,000 का बॉटम पकड़ें तो 24,000 से और 3,000 ऐड कर दीजिए, 27,000। और उसमें मैं थोड़ा सा अपना वो ऐड करने के लिए 272 वो पैलिंड्रोमिक नंबर लेकर आ गया मैं। जब मैंने 2, 3, 4, 5, 6 की बात की थी तब वो नंबर ही बड़ा लग रहा था। बहुत लोगों ने कहा था कि नंबर बहुत बड़ा है 2, 3, 4, 5, 6 का। इवेंचुअली वो कहाँ बड़ा रहा, उससे हम काफ़ी ऊपर आ गए। अभी आपको 272 बड़ा लग रहा होगा। ट्रस्ट में 6 महीने के बाद ये नंबर आपको छोटा दिखेगा, क्योंकि मार्केट में इस तरीके का पैसा आने की तैयारी हो रही है। नहीं भी आएगा तो भी हमारा रिटेल का पैसा तो है ही, अगर, लेकिन फीलिंग ये आ रही है कि अब एफआईआईज़ का पैसा भी इस मार्केट में आना शुरू होगा। वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। एग्जैक्टली। बढ़िया है। ये है मार्केट्स पे जो पहले बिगुल बजाया था बढ़िया सा 2, 3, 4, 5 का, 2, 3, 4, 5, 6 का, वो अचीव करके दिखाया। अब नया बिगुल बजाया है हमने 27,272 का। ये इवेंचुअल इस समय लगते हैं निफ्टी के टारगेट। जहां तक की तेजी की तैयारी कर लीजिए, जाएगा बाजार। यहाँ पे हो सकता है लीनियर फैशन में न जाए, यानी कि तेजी आती चली जाए, ऐसा नहीं होगा। अपने हिचकोले खाता हुआ जाएगा, लेकिन पहुंचना उसका डेस्टिनेशन इस समय का वो नजर आता है। अच्छा, ये 27,272 का टारगेट तो अब रह गया हमको, पर इस टारगेट का ट्रेडर बंधु कैसे फायदा उठाए? वो ऑप्शन ट्रेडर्स, हम सबको तो वीकली एक्सपायरी का चस्का लगा हुआ है। बिल्कुल, उनके लिए भी कुछ है क्या इसमें? मैं एक चीज़ आज बहुत साफ साफ बोल रहा हूँ, इस मार्केट में भी अगर लोग पैसा गंवा रहे हैं ना, उसका एक ही कारण है, वीकली ऑप्शन का चस्का। क्योंकि वरना इस मार्केट में आप पैसा लूज नहीं कर सकते। आप और कुछ नहीं करना, मतलब आप लेके भूल जाइए, बस रोल ओवर करते रहिए निफ्टी को। एक लॉट ही लेकर अगर निफ्टी का अगर आप रोल ओवर करते रहेंगे तो पैसा बनता रहेगा ना। तो फिर क्यों? प्रॉब्लम क्या होगी ना, चस्का जो है ना वीकली ऑप्शंस का। और वीकली ऑप्शंस का भी चस्का इसलिए क्योंकि हर किसी को 100 पॉइंट के निफ्टी में 10,000 रुपये कमाने।
तो 100 पॉइंट की निफ्टी में अगर आप एक लॉट लेंगे, मान लो 25 का लॉट है शायद मेरे ख्याल से, तो 2,500 रुपये बनेंगे नहीं, लेकिन हमको बनाने हैं उसमें 10,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन लेंगे, वीकली ऑप्शन लेंगे। वीकली ऑप्शन का चस्का छोड़ दीजिए इस मार्केट में। इस मार्केट में पोजिशनल ट्रेडिंग करिए, पोजिशनल ट्रेडिंग करिए स्टॉप लॉस लगाकर, और पोजिशनल ट्रेडिंग करिए अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से। जितनी आपकी कैपेबिलिटी हो ना, उतना बड़ा उतने लॉट लें। दिक्कत क्या आ रही है, लोग अपना ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा पैसा डाल देते हैं वीकली ऑप्शंस लेने में, और वो खाली हो जाता है। वहाँ पर दिक्कत आती है, और वहाँ पर फिर उनको लगता है कि मार्केट में पैसा उनका जा रहा है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग करिए इस मार्केट में। देखिए, पैसा बनेगा पोजिशनल ट्रेडिंग से, वेल्थ बनेगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से। तो पैसा बनाइए, वेल्थ बनाइए। पैसा खोने में ना कोई मज़ा नहीं है। वीकली ऑप्शंस गैम्बलिंग है, और वो है, क्या कहते हैं उसको, लॉटरी है। देखिए, कई बार दिन आते हैं जिसमें मैंने खुद बोला है कि आज चेज करिए वीकली ऑप्शन से, वो 2 महीने में एक बार होगा या 3 महीने में एक बार होगा, उससे ज़्यादा नहीं। आप हर हफ्ते अगर चेज करेंगे तो आप पैसा लूज़ करेंगे। तो अगले 6 महीने के लिए मेरी ट्रेडर से अपील है एक्चुअली, और आप 6 महीने बाद ना मुझसे रूबरू होइएगा। उसके बाद अगले 6 महीने के लिए आप एक काम करिए, स्पेशली जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं, अगले 6 महीने के लिए वीकली ऑप्शन भूल जाइए। अगले 6 महीने के लिए बाय एंड होल्ड या पोजिशनल ट्रेड विद वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस, ये ट्राई करिए। छोटी क्वांटिटी से भले ये ट्राई करिए, उसके बाद 6 महीने बाद बात करेंगे, डेफिनेटली आपका रिजल्ट बेटर होगा। ओके ये है मोटा मोटी लंबी अवधि के लिए आज से निफ्टी पर बढ़िया सा पर्सपेक्टिव, नजरिया।